जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। आप लोग को पता भी होगा कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो है जारी हो गया है। तो आप लोग को सेंटर कहाँ कहाँ दिया है आप लोग उसको देख लिए होंगे। तो इस समय आप लोग जो है जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का। तो हम लोग इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम को भी आप लोग को लेक्चर जो है ज्योग्राफी के प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आप लोग को शाम को भी उसका वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और इस आज की लेक्चर जो अभी है इसे भी पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न जो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन राइट होगा। सितारा देवी जो हो जाएगा ये भारत नाट्यम की नर्तिका नहीं है। बाकी यहाँ पे जो लीला सैमसम, सोनल मानसी और गीता रामचंद्रन ये जो तीनों है भारत नाट्यम के नर्तिका हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि वन जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। वन जीव के कल्याण हेतु आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उससे क्या कहते हैं। तो उससे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं तो उसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ पे हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर में जो विश्व का सबसे इतिहास जो तेल बिखराव है ये हुआ था दक्षिण चीन सागर में। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे कि 2010 में एक समाचार पत्र का 70,000वां अंक प्रकाशित हुआ। वह कौन सा समाचार पत्र था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे द टाइम्स ऑफ लंदन। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है माफ कीजिए, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। द टाइम्स ऑफ लंदन 2010 में समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था जिसमें 70,000 क्या थे उसमें समाचार पत्र शामिल थे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पांच प्रश्न है कि प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंध है। तो मेघा पाटेकर जो है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है मेघा पाटेकर जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि किसी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। कौन सा शासक ने। तो देखें तो यहाँ पे जो अगला यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे जो पुरस जो है यहाँ पे इस शासक ने जो है सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किए थे। कौन से शासक, कौन से सेना ने। तो पोरस के सेना ने। चलते हैं अगले प्रश्न देखिए। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर प्रश्न को 7 जो प्रश्न है कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो किस स्थिति में। तो बात करें यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये सही होगा। निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाने जाते हैं। अब दूर दृष्टि दोष होता है कि जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि दृष्टि दोष इसमें दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है। ILO का सही विस्तार क्या है। ILO का सही विस्तार क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का पूर्ण रूप हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं देखिए प्रश्न 9 है। रडार कप किस खेल का टूर्नामेंट है या रडार कप किस खेल से रिलेटेड है। रडार कप किस खेल से रिलेटेड है। तो डी ऑप्शन सही होगा। गोल्फ से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है रडार कप। तो रडार कप जो है गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। अच्छा सा प्रश्न है ये। तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण जो है इसी को देखता है। यहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये जो है इस मामले को क्या करता है, देखता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 11 की अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। ऑक्सीजन
अधिकतम जो ऑक्सीजन है किससे अधिक उपलब्ध होती है? तो पादप प्लवक पुंज जो होते हैं इससे जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट प्रश्न है 13 प्रश्न है कि लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है। लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है तो देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पर लिंग अनुपात किया जाता है। जब देश में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है तब जाकर वहां पे लिंग अनुपात किया जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहे हैं ये दोस्तों बिल्कुल सही हो रहे हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न अगला नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर जो 14 प्रश्न है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में टाइगर परियोजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था टाइगर परियोजना? तो 1973 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि पुराना किला किसने बनवाया? तो पुराना किला जो है शेर शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था पुराना किला को? तो पुराना किला को शेर शाह ने बनवाया था। आगे प्रश्न है 16 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेल गोला में व्यतीत किए थे। कहाँ पे व्यतीत किए थे? तो श्रवणबेल गोला में व्यतीत किए थे। 17 प्रश्न है कि निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? इसमें से कौन सा लैंगिक जनन का रूप है? तो उभय लिंगता जो हो जाएगा दोस्तों ये लैंगिक जनन का रूप हो जाएगा, उभय लिंगता। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग 18 पे। 18 प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं। मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 प्रश्न है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो जो अमोनिया है ये जो है पानी में घुली हुई जो गैस है उसे पानी को क्या कर दिया है? वह क्षारीय बना देती है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया था। कब? तो 15 जून 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू। इनकी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक का है ये? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 22 संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो महासचिव गणेश। यहाँ पे बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो त्रिगवे ली, जरूर याद कीजिएगा। त्रिगवे ली जो थे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 23 प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को तो बहुत अच्छा सा पता होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है 24 कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो वायुमंडल में जो है लालिमा छा जाती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट प्रश्न है 25 प्रश्न है कि पीला रंग, मंझोला कंद और एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो मंगोलायड ये किसका लक्षण अभिलक्षण होता है? तो मंगोलायड का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सबसे सफल ऑक्सीकारक जो हो जाएगा एजेंट फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों बनाया जाता है? तो बेहतर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसे रसायनों और सिंथेटिक्स कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना इसे उगाया जाता है, इसलिए ये जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट जो हो जाएगा ये तरल ब्लीच का मुख्य घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है
29 प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कौन? तो कनिष्क जो थे ये कुषाण शासक थे। कौन थे? तो कनिष्क जो थे कुषाण शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कर्क है ये केकस स्पीसीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो केकस स्पीसीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कि जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो यहाँ पे जो जालियांवाला बाग जो हुआ था उस किससे रिलेटेड है? जनरल डायर जो थे उस समय ब्रिगेडियर थे। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 32 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 33 लिखा गया है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग को प्रश्नों को करना है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल की पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 34 प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2004 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से रिलेटेड है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो 25 सितंबर 2014 को इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 35 प्रश्न है कि प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? मतलब प्रतिरोधिका था तो यहाँ पे करें वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर जो है ये प्रतिरोधिता की यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पे 36 प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम आज की क्लास में 36 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। शाम में हम लोग 50 प्रश्न करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उस लेक्चर को भी आप लोग जरूर देखिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं शाम को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।